हेलो एवरीवन। मैं सुनील द्विवेदी संदेश एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। माय ऐप संदेश एकेडमी डॉट इन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम पे चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम में आज का टॉपिक हमारा होगा हाईएस्ट पावर अर्थात अधिकतम घात। ओके, तो सबसे पहले देखिए, ये देखना है कि हाईएस्ट पावर यानी अधिकतम घात है क्या। यहाँ जैसे 2 × 2, इसको देखिए क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर। 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स, इसको देखिए क्या लिख दिया जाएगा, 2 की घात 4। सेम बेस पे जब मल्टीप्लिकेशन होता है सभी संख्याएं यदि आपस में बराबर होती हैं, घात में देखिए क्या हो जाए, 1 2 3 4। 2 कितनी बार आया, 4। 4 बार आया। तो देखिए इस पे देखिए, अगर कहा जाए कि 2 की अधिकतम घात पहले में क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, जो घात पे संख्या होगी 2। दूसरे में देखिए 2 की अधिकतम घात क्या है, 4। 2 कितनी बार आया, 4 बार। अब जैसे इसी को इस तरीके से कहा जाए, अगला एग्जाम्पल 3 × 3 × 3 अप टू n टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक, n बार आया। तो इसको देखिए क्या लिख दिया जाएगा, 3 की पावर n। यानी इसमें देखिए 3 की अधिकतम घात जो बोली जाएगी, 3 की अधिकतम घात जो होगी वो क्या होगी, n। यानी जो घात पे संख्या होगी वही आपकी, देखिए यहाँ पे हम क्या है, अधिकतम घात उस बेस का होगा। 2 की अधिकतम घात इस पे क्या है, 2। 2 की अधिकतम घात 4। 3 की अधिकतम घात क्या है, n। अब जैसे ये कहा जाए, ध्यान समझिएगा, 1 × 2 × 3 × 4 अप टू 10। अब ये देखिए कह दिया गया 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर का क्या है, इस पे प्रोडक्ट है। अब ये कहा जाए कि अगर हम सभी संख्याओं को इसमें फैक्टर करें यानी गुणनखंड, तो 2 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी, अर्थात यदि सभी संख्याओं का गुणनखंड किया जाए तो 2 कितनी बार प्राप्त होगा। अब देखिए 2 कितनी बार प्राप्त होगा, इसके लिए सबसे पहले देखिए ये देखा जाएगा कि 2 हमको कहाँ पे मिलेगा। 2 कहाँ मिलेगा, जो संख्या 2 से विभाजित होगी, अर्थात इवन नंबर कह सकते हैं या 2 का पहाड़ा। जैसे 2 कहाँ पे मिलेगा, 2 पे, फिर कहाँ पे मिलेगा, 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे और फिर 10 पे। जैसे 2, फिर 4, 6, 8 और 10, इन संख्याओं में आपको 2 प्राप्त होगा। बाकी देखिए कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, इवन नंबर जो होगा वही 2 से विभाजित होगा। प्रश्न ये अगर हम इसे बना रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के यदि गुणनखंड करें तो 2 कितनी बार प्राप्त होगा, और जितनी बार 2 प्राप्त होगा वही 2 की अधिकतम घात हो जाएगी। देखिए यहाँ पे देखिए 2 आ गया कितना, 1 बार। 4 में देखिए 2 कितनी, 4 को लिखा जाएगा 2 × 2, इसमें देखिए 2 कितनी बार आ गया, 2 बार। 6 को क्या लिखा जाएगा, 2 × 3, इसमें देखिए 2 कितनी बार आएगा, 1 बार। 8 को क्या लिखा जाएगा, 2 × 2 × 2, इसमें देखिए 2 कितनी बार आया, 3 बार। 10 को लिखा जाएगा 2 × 5, इसमें 2 कितनी बार आया, 1 बार। अब ये कहा जाए कि 1 से लेकर 10 तक यदि सभी संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो 2 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी, अर्थात 2 कितनी बार आएगा। जैसे देखिए कितनी बार आया, 1, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, यानी 2 की अधिकतम घात देखिए जो बनेगी वो कितना हो जाएगा, 8। तो 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 2 कितनी बार प्राप्त होगा, 8 बार। तो जब 2 8 बार प्राप्त होगा तो 2 की अधिकतम घात देखिए जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, 8। 2 की घात 8 इसको लिखा जा सकता है। देखिए ये 1 से लेके 10 तक है, आपने 2 4 6 8 10 ये नंबर को ट्रेस करके आपने फैक्टर करके 2 देख लिया कितनी बार आया। अब इसी नंबर को अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो सभी नंबर का देखिए गुणनखंड नहीं ज्ञात किया जा सकता, या समय ज़्यादा जाएगा।
तो उससे बचने के लिए देखिए एक नियम होता है। नियम ये होता है, जैसे देखिए 10 है, 1 से लेके 10 तक लास्ट नंबर जो भी होगा, अंतिम संख्या जो भी होगी, उसमें आपने क्या किया, 2 का भाग दे दिया। इसके बाद देखिए 10 में क्या किया गया, 2 का स्क्वायर, पहले यानी किसका भाग दिया गया, 2 की घात 1 का। इसके बाद किसका भाग दिया गया, 2 की घात 2 का, फिर 2 की घात 3 का, एंड सो ऑन। 10 में किसका भाग दिया गया, 2 का, फिर 10 में किसका भाग देंगे, 4 का 2 स्क्वायर। फिर इसके बाद देखिए 10 में किसका भाग देंगे, 2 की घात 3, 2 की घात 3 क्या होता है, 8, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2, ये हो गया 4, 2 की घात 3, 8, इस तरीके से। अब 2 की घात 4 16 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब देखिए 10 में 2 का भाग दिया गया, कितना आ गया, 5। 10 में 4 का भाग देंगे, देखिए 10 4 से पूरा पूरा कैंसिल नहीं है। किसी भी स्थिति में अगर कोई संख्या पूर्णतया विभाजित नहीं होती तो हमेशा इंटीजर पार्ट भागफल लिया जाएगा, जितनी बार एक्चुअल भाग जाएगा। 10 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार, 2 बार भाग गया, पूर्णांक नंबर लिया जाएगा। 10 में 8 का भाग देंगे, कितना, 1 बार भाग गया। अब इसको देखिए हम टोटल कर देंगे, 5 2 7, 7 और 1 8 आपको देखिए प्राप्त हो गए। तो 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 2 प्राप्त होंगे, 8। एक तो देखिए तरीका आपका ये है कि पहले जैसे 2 ज्ञात करना है, 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2 यानी 4 का, इसके बाद 2 की घात 3 यानी 8 का, इस तरीके से भाग देते हैं, या फिर 2 की घात 4 यानी 16 का। ये भाग हम तब तक देंगे जब तक नंबर विभाजित होगा। बस 2 चीज़ें देखिए ध्यान देना, जब तक नंबर विभाजित होगा तब तक आप उसको भाग देते रहेंगे, और किसी भी स्थिति में अगर नंबर पूर्णतया विभाजित नहीं है तो इंटीजर पार्ट सदैव लिया जाता है, डेसिमल पे आप उसको नहीं लेंगे। एक ये तरीका है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, इस तरह के भाग देखिए। या दूसरा तरीका देखिए, इस तरीके से बना सकते हैं इसको। लास्ट नंबर देखिए क्या है, 10। 10 में देखिए पहले आपने 2 का भाग दे दिया, ये कितनी बार भाग गया, 5 बार। फिर जो भागफल प्राप्त होगा, इस भागफल में पुनः देखिए 2 का भाग दे दिया गया, 5 में 2 का भाग दिया, कितनी बार भाग गया, 2 बार। इंटीजर पार्ट ही लिया जाएगा, डेसिमल नहीं लिया जाएगा। फिर जो 2 आया देखिए, 2 में पुनः 2 का भाग दे दिया गया, कितना, 1 बार। जब तक भाग जाएगा तब तक भाग देते हैं। इसको टोटल कर दीजिए, 5 2 7, 7 और 1 8, देखिए 2 की अधिकतम घात कितनी प्राप्त हुई, 8। 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 2 प्राप्त होंगे, 8। और जितने 2 प्राप्त होंगे वही 2 की अधिकतम घात होगी, यानी इसमें हम गुणनखंड करके 2 की घात 8 उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए डिवीजन कर सकते हैं, या 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, 2 की घात 3, इस तरीके से भाग देके भी निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी भी विधि को आप ले सकते हैं। आगे देखिए, अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 5 प्राप्त होंगे। 1 से लेके 50 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 5 प्राप्त होंगे। देखिए जो विधि आपको बताई गई है, इस विधि से इसमें देखिए है क्या, किसी भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर को आप इससे इवैल्यूएट कर सकते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसको प्राइम नंबर यानी ऋण संख्या अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या किसी भी 2 कितनी बार प्राप्त होगा, 3 कितनी बार प्राप्त होगा, 5 कितनी बार प्राप्त होगा, किसी भी प्राइम नंबर को इससे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं इस नियम से। अब देखिए सॉल्यूशन पे, 1 से लेके 50 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 5 प्राप्त होंगे। अब 1 से लेके देखिए 50 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 5 निकालना है। तो देखिए आगे 5 कहाँ मिलेगा, 5 की टेबल पर, पहाड़ा पर। 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, इस तरीके से। तो 1 से लेके 50 तक अंतिम नंबर देखिए क्या है, 50। कुल कितने 5 प्राप्त होंगे। इसमें देखिए क्या है, 50 में पहले देखिए आप 5 का भाग दे दीजिए, घात पहले 5 की घात 1 का, ये क्या हुआ 5, फिर 5 की घात 2 का, 5 की घात 2 क्या हुआ 25, फिर 5 की घात 3 का 125, इस तरह की 5 की घात बनेगी। भाग हमको तब तक देना है जब तक नंबर विभाजित होगा।
पहले 50 पे 5 का भाग दिया गया, फिर 50 पे देखिए किसका भाग दिया जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 का। इसके बाद देखिए 125 का भाग इस पे जाएगा नहीं, छोड़ देंगे। 50 पे 5 का भाग दिया गया, देखिए कितना 10। 50 से 25 का भाग दिया गया कितना 2। अब इसको टोटल कर दिया गया, ये कितना आ गया 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 5 प्राप्त होंगे। 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 5 मिल रहे हैं 12। ऑप्शन आपका क्या हो गया सेकंड, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। देखिए घातांक से भी जा सकते हैं या भागफल विधि वाला ले लिया जाए। जैसे 1 से लेकर 50 तक, देखिए 50 से पहले किसका भाग दिया गया 5 का, जिसका भी अधिकतम घात निकालना उसी का भाग देंगे। किसी भी प्राइम नंबर की संख्या इससे हम इवेल्युएट कर सकते हैं। 50 पे 5 का भाग दिया गया कितना 10। 10 पे फिर देखिए 5 का भाग दे दीजिए, ये कितना 2। अब आगे भाग जाएगा नहीं, इनको जोड़ दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा। 1 से लेके 50 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 5 प्राप्त होंगे 12 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से लेकर 200 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 5 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी। बोथ आर सेम। 5 की अधिकतम घात क्या होगी या कुल कितने 5 प्राप्त होंगे, एक ही चीज है वो। जितनी बार 5 प्राप्त होगा वही उसकी अधिकतम घात बन जाएगी। 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 5 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी। सोल्यूशन पे आइए। घातांक के रूल से देखिए 200 में देखिए पहले क्या है 5 का भाग, फिर प्लस, इसके बाद 200 में किसका भाग होगा, देखिए 25 का भाग होगा, फिर प्लस 5 की घात 1, ये हो गया देखिए कितना 5। 5 की घात 2, ये वैल्यू कितनी हो गई 25। फिर 5 की घात 3, ये वैल्यू कितनी हो गई 125। 5 की घात 4, ये कितना हो गया 625 एंड सो ऑन। 200 में देखिए पहले 5 का भाग हुआ, फिर 200 में 25 का भाग हुआ, इसके बाद 200 में 125 का भाग हो जाएगा। दो सौ में 5 का भाग दिया गया, देखिए कितना 40 बार भाग गया। 25 का भाग 200 में दिया गया कितना 8 बार भाग गया। अब 200 में जब 125 का भाग देंगे पूरा पूरा नंबर कैंसिल नहीं होगा। क्या बताया गया, किसी भी स्थिति में अगर नंबर पूर्णतया विभाजित नहीं है, इंटीजर पार्ट लिया जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा। 200 में 125 का भाग देने पर भागफल आपको कितना मिला, एक बार भाग गया। ये हो गया देखिए 40 8 48, 48 और 1 49, 49। 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 5 की अधिकतम घात क्या मिलेगी 49। विकल्प क्या हो गया सी। इस तरीके से या भागफल विधि से जाइए। जैसे 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 5 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी। तो सबसे पहले देखिए क्या करिए, 200 में 5 का भाग दे दीजिए। अगर घातांक नहीं याद तो आप इस तरीके से भाग करके ला सकते हैं। 200 में 5 का भाग दिया गया कितना 40। जो भागफल प्राप्त होगा इसमें फिर से 5 का भाग दे दीजिए, ये कितना हो गया 8। फिर 8 में 5 का भाग दे दीजिए जब तक भाग जाएगा। पूर्णतया विभाजित नहीं है, 8 में 5 का भाग देने पर भागफल कितना आएगा एक बार इंटीजर पार्ट मिलेगा। 40 8 48, 48 और 1 49, इसको टोटल कर दीजिए सर कितना आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 5 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी 49, यानी 49। विकल्प क्या हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से लेकर 90 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 3 प्राप्त होंगे। कुल कितने 3 प्राप्त होंगे या 3 की अधिकतम घात क्या होगी, बोथ आर सेम। जो नियम देखिए 5 के लिए है वही नियम 2 के लिए होगा, वही नियम 3 के लिए होगा, किसी भी प्राइम नंबर के लिए होगा।
तो 1 से लेकर 90 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 3 प्राप्त होंगे। टोटल नंबर ऑफ 3। तो 90 में देखिए पहले 3 का भाग दिया गया, यानी पहले 3 की घात 1 का, 3 की घात 1 3, फिर 3 का स्क्वायर, ये कितना हुआ देखिए 9, फिर 3 का क्यूब, ये कितना हुआ 27, फिर 3 की घात 4 कितना हो जाएगा 81, फिर 3 की घात 5, ये क्या होता है 243। इस तरीके से घातांक। 90 में 3 का भाग देखिए, फिर प्लस 90 में 3 का स्क्वायर यानी 9 का भाग, फिर प्लस 90 में 3 क्यूब यानी 27 का भाग, फिर प्लस 90 में 3 की घात 4 यानी 81 का भाग। अब आगे 243 का भाग इस पे जाएगा नहीं। तो 90 में देखिए 3 का भाग दे दिया, कितना आ गया 30। 90 में 9 का भाग दे दिया, कितना 10। 90 में 27 का भाग दे दिया गया, कितना 27 पे 81, 3 बार भाग जाएगा। और 90 में 81 का भाग दे दिया गया, कितना 1। अब इसको टोटल कर लीजिए, देखिए 30 10 40, 3 43 और 1, ये कितना हो गया 44। 1 से लेकर 90 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 3 प्राप्त होंगे, कितने 3 प्राप्त होंगे 44। विकल्प क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, चौथा विकल्प। क्योंकि विकल्प में क्या है 43 है, 42 है, 40 है, 44 नहीं दिया गया, तो चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। या इसी को देखिए भागफल विधि से। तो 90 में देखिए पहले 3 का भाग दिया गया, कितना आ गया 30। फिर 30 में देखिए 3 का भाग दे दिया गया, कितना 10। फिर 10 में 3 का भाग दे दिया गया, कितना 3 टाइम जाएगा 3। फिर 3 में 3 का भाग दे दिया गया और कितना 30 10 40, 3 43 और 1 44। 1 से लेकर 90 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 3 प्राप्त होंगे, कितने 3 प्राप्त होंगे 44। दो विधि हैं, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3 घातांक से चलिए, या अंतिम संख्या में जिस प्राइम नंबर का अधिकतम घात चाहिए उसका भाग दिया गया, प्राप्त भागफल में उसका भाग देते रहिए तब तक जब तक भाग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से लेकर 20 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 2 प्राप्त होंगे, कुल कितने 2 प्राप्त होंगे। तो अब देखिए वही चीज, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 का भाग देके, या सीधे देखिए भागफल विधि लगाइए, ज्यादा आसान होगी। दोनों में से कोई भी विधि लगा सकते हैं, दोनों से उत्तर सेम आएगा। देखिए पहले 20 में आप देखिए क्या करिए, 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया 10। फिर 10 में देखिए पुनः 2 का भाग दे दीजिए, कितना 5। 5 में 2 का भाग दे दिया गया, कितनी बार भाग गया 2 बार। इंटीजर पार्ट दिया जाएगा, किसी भी स्थिति में नंबर यदि विभाजित नहीं होगा तो कितनी बार भाग जाएगा, पूर्णांक भागफल। 20 में 2 का भाग दिया 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, 5 में 2 का भाग दिया 2, और फिर 2 में 2 का भाग दे दिया गया, कितना 1। अब इसको टोटल कर लीजिए, 10 5 15, 15 तो 17, 17 और 1 18। 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 2 प्राप्त होंगे, उत्तर क्या आ गया 18। 20 में 2 का भाग दिया गया, कितना 10, 10 में 2 का भाग दिया गया 5, 5 में 2 का भाग दिया गया 2, और फिर 2 में 2 का भाग दिया गया 1। टोटल नंबर आप देखिए 2 कितने आ गए 18। आप अगला। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेके कहाँ तक, अप टू 150। 7 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी। इसी प्रश्न को आप ऐसे बोल सकते हैं, 1 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 7 प्राप्त होंगे। जितनी बार 7 प्राप्त होगा वही 7 की अधिकतम घात हो जाएगी।
2 की अधिकतम घात, 3 की अधिकतम घात, 5 की अधिकतम घात, 7 की अधिकतम घात, किसी भी प्राइम नंबर की अधिकतम घात आप इससे निकाल सकते हैं इस विधि से, 1 से लेकर 150 तक। देखिए घातांक से जाएंगे तो पहले 7 की घात 1, फिर 7 की घात 2, फिर 7 की घात 3, इस तरीके से भाग होगा। या 150 देखिए अंतिम नंबर है, सीधे भागफल विधि लगाइए, इस पे किसका भाग दे दिया जाए, 7 का। कितनी बार देखिए भाग गया, 7 दूनी 14, 1 21 बार। नंबर कटेगा नहीं, इंटीजर पार्ट लिया जाएगा। अब 21 पे देखिए पुनः 7 का भाग दे दीजिए, 21 में 7 का भाग दे दिया गया, कितनी बार भाग गया, 3 बार। अब 3 में 7 का भाग जाएगा नहीं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, पर कितना हो गया, 24। बिल्कुल आसान। 1 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 7 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी, 24। 1 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 7 प्राप्त होंगे, उत्तर क्या होगा, 24। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, वन इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 1000, 11 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी, अर्थात 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं का यदि गुणनखंड करेंगे तो कुल कितने 11 प्राप्त होंगे। जितनी बार 11 आएगा उतनी ही 11 की अधिकतम घात बनेगी। तो 11 निकालना, तो इसमें देखिए 11 का भाग देना शुरू किया जाए। सोल्यूशन, एक हजार में देखिए पहले 11 का भाग दिया गया, देखिए 9 बार भाग गया, 11 9 99, और एक भाग नहीं जाएगा, 0। फिर देखिए 90 में 11 का भाग दिया जाएगा, कितनी बार भाग गया, 11 88, 8 बार भाग जाएगा, 8 में 11 का भाग जाएगा नहीं। जो भी भागफल है इनको प्लस कर लिया जाएगा, 90 और 8 मिलके देखिए कितना हो गया, 98। 1 से लेकर 1000 तक यदि सभी संख्याओं का देखिए गुणनखंड करते हैं तो 11 कितनी बार मिलेगा, 98 टाइम। अब ऐसे अगर आप ढूंढेंगे, देखिए 11 कहाँ पे है, तो 11 टेबल पहले 11 में आएगा 11, फिर 22 में 11 आएगा, 33 में आएगा, 44 में आएगा, इस तरीके 1000 तक सभी संख्याओं में अगर 11 को फाइंड आउट किया जाएगा तो 11 कितनी बार मिलेगा, 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर कुल कितने 11 प्राप्त होंगे, 98। 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं के गुणनखंड में 11 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी, उत्तर क्या हो गया, 98, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 127 में 5 की अधिकतम घात क्या होगी। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू, यानी जो भी संख्या फैक्टोरियल में लिखी गई है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कहाँ तक हम जाएंगे, ले जाएंगे 1 तक, और फिर उन सभी का गुणनफल जो होता है उसका संख्यात्मक मान होता है। अब जैसे ये कह दिया जाए कि फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 से लेकर 5 तक की सभी संख्याओं का गुणा। इसी तरीके से देखिए प्रश्न क्या है, फैक्टोरियल 127। फैक्टोरियल के देखिए दो सिंबल होते हैं, एक सिंबल देखिए ये होता है और एक सिंबल ये होता है, दोनों हैं, दोनों ही फैक्टोरियल के सिंबल होते हैं। फैक्टोरियल को हिंदी में कहा जाता है क्रम गुणित। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या है, फैक्टोरियल 127, तो फैक्टोरियल 127 का मतलब देखिए क्या होता है, 127 इंटू 126 इंटू 125 और अप टू लास्ट में देखिए कहाँ तक, 1 तक, यानी 1 से लेके 127 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो फैक्टोरियल 127 का मान होगा। देखिए गुणा में आर्डर का प्रभाव नहीं पड़ता, 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1 दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। 127 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 लिख दिया जाए, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू 2 और ये अप टू, ये कितना हो गया, 127, दोनों सेम है। 1 से लेके 127 तक की संख्याओं के गुणनफल को ही फैक्टोरियल 127 का। तो प्रश्न देखिए ये है कि फैक्टोरियल 127 में 5 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी।
फैक्टोरियल 127 का मतलब हो गया 1 से लेके 127 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में 5 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी। तो 5 की अधिकतम घात निकालने के लिए देखिए भागफल विधि 127 में देखिए पहले आपने किसका भाग दे दिया 5 का, कितनी बार देखिए भाग गया 25 बार, 25 पंचे 125, जितना इंटीजर पर पूर्णांक भागफल लिया जाएगा 25 में पुनः 5 का भाग दे दीजिए, फिर कितनी बार भाग गया 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग दे दिया गया, कितना आ गया जोड़ लीजिए 25 5 30, 30 और 1 फैक्टोरियल 127 में 5 की अधिकतम घात क्या प्राप्त हुई आपको 31 यानी 31, विकल्प क्या हुआ। तो किसी भी प्राइम नंबर की अधिकतम घात को आप इससे निकाल सकते हैं। 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, 11 कितनी बार आएगा, 13 कितनी बार आएगा, एनी प्राइम नंबर। नेक्स्ट, दो की अधिकतम घात क्या होगी जो कि 25 फैक्टोरियल को विभाजित करेगी। 2 की अधिकतम घात का मतलब क्या है 25 फैक्टोरियल, यानी 25 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया देखिए 25 गुणे 24 अप टू 1 तक। अब 2 की अधिकतम घात क्या होगी जो इसके मान को विभाजित करेगी, यानी देखिए जितनी बार इसमें 2 आएगा उन सभी संख्याओं से देखिए कटेगा ही। कोई भी संख्या अपने कंपोनेंट से हमेशा कटती, जैसे मान लीजिए देखिए दे दिया जाए 100 है, 100 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 5 गुणे 5। इसको देखिए हम इस तरीके लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुणे 5 का स्क्वायर। तो देखिए 2 की अधिकतम घात क्या है 2, जो कि 100 को पूर्णतया विभाजित करेगी। 100 किससे कटेगा 4 से, देखिए कैंसिल होगा, 4 का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर। तो 2 की अधिकतम घात कितनी हुई 2, जो कि 100 को पूर्णतया विभाजित करेगी। या 5 की अधिकतम घात क्या होगी जो 100 को पूर्णतया विभाजित करेगी, उत्तर क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से देखिए प्रश्न आपका ये है फैक्टोरियल 25 को विभाजित करने वाली देखिए 2 की अधिकतम घात, जितनी बार 2 आएगा उससे देखिए क्या होगा 25 फैक्टोरियल का संख्यात्मक मान कटेगा। तो इसमें देखिए 25 में पहले किसका भाग दे दिया जाए, कितनी बार भाग गया देखिए 12 बार, फिर 12 में देखिए 2 का भाग दे दीजिए, कितनी बार भाग गया 6 बार, फिर 6 में 2 का भाग दे दिए, कितनी बार भाग गया 3 बार, फिर 3 में 2 का भाग दे दीजिए, कितनी बार भाग गया 12 6 18, 18 3 21 और 21 और 1 22। 25 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात जो इसको विभाजित करेगी वो क्या है 22, यानी 2 की अधिकतम घात कितना 22, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आएगा 22 बार। 2 की घात 22 से 25 फैक्टोरियल का मान क्या होगा विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से 30 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 6 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 6 आपका देखिए क्या है कंपोजिट नंबर है, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। जैसे पहली यौगिक संख्या क्या है 4, 4 जो है देखिए 4 और 1 के अलावा 2 से भी कट जाएगा। इसके बाद अगला यौगिक क्या होगा 6, 6 क्या हो देखिए 6 और 1 के अलावा 2 और 3 से भी कैंसिल होगा। फिर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब कंपोजिट नंबर है देखिए। तो देखिए अभी जो हम विधि सीख रहे थे वो किसी भी प्राइम नंबर के लिए 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, आप डायरेक्ट इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ से ये है कि 1 से 30 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 6 की अधिकतम पावर क्या होगी, क्या प्राप्त होगी। अब जैसे 6 की अधिकतम पावर देखिए जैसे लेना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 का मतलब देखिए क्या हो गया 2 इंटू 3, यानी 2 और 3 के गुणनफल से 6 बनेगा। अब जैसे ये कहा जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितनी बार है 4 बार। अब ये कह दिया गया है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 कितनी बार है 5 बार। अगर इन सबसे देखिए हम 6 की पावर बनाएंगे तो 6 का देखिए पावर बनाए कि 2 और 3 का जितनी बार गुणा होगा 6 बनेगा। देखिए 2 और 3 का 1 जोड़ा,
2 और 3 का 2 जोड़ा, 2 और 3 का तीसरा जोड़ा हो गया। अब ये 2 और 3 का देखिए चौथा जोड़ा हो गया, 3 अकेला रह गया। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू कितना 3, 6 कितनी बार आया, 4 बार। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 4 इंटू 3। तो सबसे पहले देखिए ये ध्यान देना पड़ेगा 6 आपको बनेगा कैसे। 6 के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी 2 की और 3 की। 2 और 3 के जितने जोड़े बन जाएंगे उतने 6 की अधिकतम घात बन सकती है। अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि 2 आया 5 बार और 3 आया 4 बार, तो कितने 6 बनाए जा सकते हैं। 2 और 3 के देखिए कितने जोड़े बन जाएंगे, 4 जोड़े। इन दोनों में जो कम होगा वही आपका उत्तर बनेगा। तो जब देखिए 6 की अधिकतम पावर आपको निकालना है, तो पहले ये देख लीजिए कि 1 से 30 तक की सभी संख्याओं के गुणनखंड में 2 कितनी बार आएगा, 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं के गुणनखंड में 3 कितनी बार आएगा। पहले देखिए 2 को अगर हम इवेलुएट करें, 30 में 2 का भाग दिया गया 15, फिर 15 में 2 का भाग दिया गया कितना 7, फिर 7 में 2 का भाग दिया गया कितना 3, अगेन 3 में 2 का भाग दिया गया कितना 1। देखिए 2 कितनी बार आया 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26 बार 2 आ रहा है। अब अगर देखिए 3 को इवेल्युएट करें 1 से लेकर 30 तक, 30 में पहले 3 का भाग दिया गया कितना 10, फिर 10 में 3 का भाग दिया गया 3 टाइम्स, फिर 3 में 3 का भाग दिया गया 10 3 13 और 13 और 1 14। तो 1 से लेके देखिए 30 तक सभी संख्याओं का फैक्टर करने पर, गुणनखंड करने पर 2 कितनी बार आएगा 26 बार। 1 से लेके 30 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 3 कितनी बार आया 14 बार। यानी 2 और 3 की कितने जोड़े बन सकते हैं। इन दोनों में देखिए जो संख्या कम होती है वही उत्तर होता है। अगर दोनों की संख्या बराबर है तो किसी को ले सकते हैं। देखिए 2 26 बार आया और 3 कितनी बार आया 14 बार, तो 2 और 3 की 14 जोड़े ही बन पाएंगे। तो यानी तो 14 जोड़े बनेंगे तो 6 की अधिकतम घात देखिए क्या हो जाएगी 14। उत्तर देखिए कितना हो गया, इन दोनों में जो लिस्ट होगा वही प्रश्न का उत्तर होगा। आंसर क्या हो गया डी। तो कंपोजिट नंबर को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे 6 बराबर हो गया 2 इंटू 3, 2 कितनी बार आया 26 बार, 3 कितनी बार आया 14 बार। इन दोनों में जो कम बार आएगा वही प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से लेकर 120 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 15 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी। 15 की अधिकतम घात देखिए निकालना है। देख 15 का मतलब क्या हो गया 3 गुणे 5, 3 और 5 का गुणनफल 15 कहलाएगा। तब 1 से लेकर 120 तक सभी संख्याओं में 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, दोनों की संख्याओं को ढूंढ लेंगे। जो कम बार आएगा वही उत्तर होगा। नियम देखिए यही कहता है कि 3 को भी फाइंड आउट करिए, 5 को भी फाइंड आउट करिए। लेकिन देखिए अगर किसी भी कंपोजिट नंबर को निकालना है, अगर वो 2 संख्याओं का देखिए गुणनफल है, तो उनमें से देखिए जो बड़ा होगा जिसका हम संख्यात्मक मान 3 और 5 में देखिए ग्रेटेस्ट यानी वैल्यू किसकी 5 की। जितनी बार 5 आएगा उतनी बार ही 15 आएगा। 3 को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, उसकी संख्या हमेशा ज़्यादा आएगी। या निकालना है जैसे 120 में देखिए पहले 3 का भाग, ये कितना हो गया 40, फिर 40 में 3 का भाग 13, फिर 13 में 3 का भाग 4, फिर 4 में 3 का भाग दे दिया गया और कितना आ गया देखिए 40 और 13 53, 53 4 57, 57 और 1 58, 58 टाइम्स आया। किसकी संख्या आ गई 3 की।
1 से लेकर 120 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 15 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी, उसके लिए पहले 3 को फाइंड आउट किया गया। 1 से लेकर 120 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 3 कितनी बार आएगा, 58 बार। अब देखिए 5 कितनी बार आएगा, 120 से पहले 5 का भाग दिया गया, कितना आ गया, 24। 24 में 5 का भाग दे दिया गया, कितना आ गया, 4। अब 4 में 5 का भाग नहीं, 24 और 4, 24 और 4 कितना हो गया, 28। 1 से लेकर 120 तक की सभी संख्याओं के गुणनखंड में 3 कितनी बार आया, 58 बार। अब 5 कितनी बार आया, 28 बार। इन दोनों में देखिए जिसकी संख्या क्या होगी, कम होगी। कम संख्या किसकी, 5 कितनी बार आया, 28 बार। जिसकी संख्या कम होगी वही अधिकतम घात हो जाएगी, यानी 15 की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 28, क्योंकि 3 और 5 के गुणनफल से 15 बनेगा। 3 और 5 में जिसकी संख्या कम वही प्रश्न का उत्तर। तो 15 की अधिकतम घात कितना हो गया, 20। इस तरीके से देखिए, यही चीज़ मैं आपको बता रहा। देखिए जब दो संख्याओं के गुणनफल से किसी की अधिकतम घात आपको इवैल्यूएट करना है, इनमें से देखिए जो लीस्ट नंबर हो उसको आप छोड़ दीजिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर की ही संख्या को ढूंढ लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे अब जैसे ये प्रश्न हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100, इसमें आपको देखिए निकालना क्या है, 21 की अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर ऑफ 21, यानी 1 से लेकर 100 तक यदि सभी संख्याओं का गुणनखंड करें तो 21 की अधिकतम घात क्या प्राप्त हो सकती है। यानी 21 कैसे मिलेगा, 3 और 7 के गुणनफल से। देखिए 21 जो है, ठीक है, 3 इंटू 7, यानी 1 से लेकर 100 तक में कितनी बार 3 आएगा और कितनी बार 7 आएगा, दोनों को इवैल्यूएट कर लें। तो जिसकी संख्या कम होगी वही प्रश्न का उत्तर होगा। तो मैं आपको ये बता रहा था, जब किसी ऐसी संख्या का अधिकतम घात निकालना हो जो दो संख्याओं का गुणनफल हो, इस पे देखिए जो नंबर ग्रेटेस्ट हो, जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा, उसकी संख्या पे इवैल्यूएट करिए। इस पे आप चाहें देखिए 3 को आप छोड़ सकते हैं, केवल 7 की संख्या इवैल्यूएट कर लीजिए। तो 1 से लेके 100 तक में देखिए 7 कितनी बार आएगा, 100 में देखिए 7 का भाग दे दिया गया, कितनी बार भाग गया, 14, 14 सत्ते 98। फिर 14 में देखिए 7 का भाग दे दिया गया, 14 में 7 का भाग दे दिया, कितनी बार भाग गया, 2 बार, टोटल कर दिया गया, कितना हो गया, 16। 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड करने पर 21 की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 16। क्यों, 7 कितनी बार आएगा, 16 बार, और 3 16 से ज़्यादा बार आएगा, और जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। यानी 21 की अधिकतम घात कितनी हो गई, 16। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए कितना हो जाएगा, 16। क्लियर। तो देखिए अधिकतम घात में आज हम लोगों ने क्या सीखा, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 1000 तक, कोई भी संख्या दे दी जाए, उन सभी संख्याओं के गुणनखंड में कोई भी प्राइम नंबर यानी कोई भी अभाज्य संख्या कितनी बार आया है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कंपोजिट नंबर अगर निकालना है तो उसमें देखिए क्या है, कंपोजिट नंबर जिन संख्याओं का देखिए गुणनफल है उसके आधार पर हम लोग चलेंगे। जैसे 21 की अधिकतम घात निकालना है 3 गुणे 7, 15 की अधिकतम घात निकालना है 3 गुणे 5, 10 की अधिकतम घात बनाना है 2 गुणे 5। इस तरीके से जब दो संख्याओं के गुणनफल से कोई संख्या देखिए बन रही हो, तो उनमें से देखिए जिसका मान बड़ा होगा उसकी संख्या को निकाल लीजिए, उसी से आप अधिकतम घात बता सकते हैं। क्लियर। इस टॉपिक का देखिए आगे हम लोग जब पढ़ेंगे जीरो, तो वहाँ पे भी देखिए इसका यूज होगा, इसलिए इसको देखिए रिवीजन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले वीडियो में नई चीज़ हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।